अप्रैल से बढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत को 7वें बंदरगाह के संपूर्ण संचालन का अधिकार मिल गया है और इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL के नियंत्रण में दूसरा पोर्ट है। इससे पहले वो कहाँ पे कर रहा है, चाबार ईरान में। तो और ये 7वें है, ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक घटक है। फिर अगली न्यूज़ है, अमेरिका की प्राथमिक निगरानी सूची में भारत बरकरार है। अभी भी 2024 स्पेशल 301 रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये है। और ये क्या है, प्राथमिक निगरानी सूची, तो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक उल्लंघन करने वाले देशों की सूची है ये। फिर भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आयात करने वाला फिजी प्रथम देश बन, सॉरी फिजी नहीं, फिलीपींस प्रथम देश बन गया है। तो भारत ने जनवरी 2022 में हुई 375 मिलियन की डील के तहत निर्यात किया है इसको, फिलीपींस को। और और फिर गति है इसकी 2.8 में, मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। फिर भारत एवं नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन करने के लिए सहमति बनी है, दोनों देश मिलकर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन। फिर है सूचकांक कुछ, तो वैश्विक सैन्य सूचकांक, वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी की रिपोर्ट आती है, उसको देख लेते हैं। सिपरी निकालता है, पहले पे है USA, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है रसिया, भारत है चौथे पे। और इसमें पता चला है DRC में सबसे ज़्यादा भी वृद्धि हुई है सैन्य व्यय पे खर्च करने में। फिर अगली अगली जो रिपोर्ट है वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024। तो इसको कौन निकालता है, क्वाक विरली साइमंड निकालता है इसको। और इसमें जो पहली रैंक है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है कला मानवता के लिए, और दूसरी रैंक है MIT की जो है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए। और भारत की इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो है JNU जिसकी रैंक है 20वीं, और वो है विकास अध्ययन में श्रेणी के लिए। फिर ये है, और इसके बाद एशिया में भारत दूसरे नंबर पे है चीन के बाद इसमें विश्वविद्यालयों में। फिर अगली जो रिपोर्ट है वो है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024। ये कौन निकाल रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA। भारत की सबसे ज्यादा वो है जनसंख्या 1.44 अरब, और चीन की है 1.42 दूसरे नंबर पर। तीसरे पे है USA, कितनी 34 पॉइंट, सॉरी 341 करोड़ है चीन की। उसके बाद है, फिर अपने इसमें एक पता चला है कि 15 से 64 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या अपने देश में 68% है। और TFR है अपना 2, मेल में अपनी जीवन प्रत्याशा है वो 71, और फीमेल में है कितनी 74। ठीक है, फिर एक है अरबपतियों की सूची, फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है जिसमें USA में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, कितने 813, भारत में कितने हैं 200, तो और चीन में कितने हैं 473। तो पहले पे USA अरबपतियों में, दूसरे में चाइना, तीसरे पे इंडिया। और भारत के कुल 200 अरबपति शामिल है जिसमें मुकेश अंबानी की 9वीं रैंक है वर्ल्ड वाइड। फिर विश्व में शीर्ष 3 अरबपति कौन है, बर्नार्ड अर्नोल्ट है पहला, तो दूसरा है अलन मस्क, और तीसरा है जेफ बेजोस। ठीक है, फिर विश्व साइबर क्राइम सूचकांक आया है जिसको निकाला है प्लोस वन जर्नल ने। पहले पे रैंक है किसकी, रशिया की, दूसरे पे रैंक है यूक्रेन की, तीसरे पे रैंक है चीन की, तो विश्व साइबर क्राइम में ये। और भारत की रैंक है 10वीं, और भारत का स्कोर है 6.13। तो भारत की रैंक बहुत खराब है। अग्नि रिपोर्ट है जिसमें विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में टाइम मैगजीन निकालता है, जिसमें भारत की एक तो आलिया भट्ट है, ये है आर्टिस्ट श्रेणी में, और दूसरी है साक्षी मलिक जो है आइकन श्रेणी में। फिर भारतीय मूल की कुछ हस्तियां हैं जैसे जो है अजय बंगा, सत्य नडेला, जिगर शाह और प्रियवंदा नटराजन। ठीक है, फिर अगली एक रिपोर्ट है जो है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो WHO ने निकाली है, वर्ष 2022 में वायरस हेपेटाइटिस से विश्व में 1.3 मिलियन मौतें हुई हैं इसके अनुसार। और जिसमें से 83% मौत तो हेपेटाइटिस बी से हुई है और 17% हुई है हेपेटाइटिस सी से। वायरस हेपेटाइटिस के मामले में वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, चीन में, फिर है भारत, तो हेपेटाइटिस की बीमारी। ठीक है, फिर एशिया में जलवायु स्थिति की रिपोर्ट आई है, WMO ने निकाली है, विश्व वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, 2023 में एशियाई महाद्वीप में 79 जल संबंधी आपदाएं घटित हुई हैं इसके अकॉर्डिंग। 2023 में एशिया का वार्षिक औसत सतही तापमान 1991 में 2020 से के औसत से 0.91 डिग्री से बढ़ गया है। ठीक है, अधिक है मतलब। फिर प्लास्टिक को ओवरशूट डे रिपोर्ट आई है जो अर्थ
एक्शन स्विट्जरलैंड निकालता है, और इसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे का शीर्ष उत्पादक देश कौन कर रहा है? बेल्जियम 147 केजी। फिर भारत में प्रति व्यक्ति 8 केजी प्लास्टिक कचरा प्रति वर्ष उत्पन्न होता है, और 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा प्रति वर्ष महासागरों में जाता है। अब है, तो भारत में कितना है प्रति व्यक्ति? 8 केजी, और बेल्जियम में कितना है? 147। फिर वैश्विक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट, तो ये निकालता है कौन? लैंडसेट जर्नल निकालता है 1990-2021 के मध्य वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2 वर्ष की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस दौरान भारत की जीवन प्रत्याशा में 8 वर्ष की वृद्धि हुई है, और 2019 से 21 के बीच कोविड-19 के कारण वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 1.6 वर्ष की कमी हुई थी। तो कोविड के कारण तो 1.6 की कमी हुई, पर वैश्विक में बढ़ी कितनी बढ़ी है? 6.2। भारत में बढ़ी है 8 वर्ष। फिर अगले कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास देखें तो अपन युद्धाभ्यासों में पूर्वी लहर अभ्यास, जो भारतीय नौसेना का है पूर्वी लहर, और पूर्वी समुद्री तट पे होता है, और इसका एक भारतीय नौसेना। ठीक है, फिर सागर कवच, तो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस का है ये, और ये लक्षद्वीप में होता है। ठीक है, फिर गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का है सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है भारतीय वायुसेना का, और ये कहाँ पे होता है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सहित 10 स्थानों पे होता है, और यह इससे पहले ही वर्ष 2018 में हुई थी। ठीक है, फिर एक दस्तलिक होती है भारत और उज्बेकिस्तान की वायुसेनाओं के मध्य, और ये उज्बेकिस्तान में हुई थी। आतंक विरोधी अभियान है ये, और इसमें द्विपक्षीय अभ्यास का 5वां संस्करण था ये। फिर है चर्चित स्थल, तो चर्चित स्थल में देखें तो कच्चा तीवू द्वीप न्यूज में रहा, भारत श्रीलंका के बीच है, ये निर्जन द्वीप है, और ये क्या है? द्विपक्षीय उदारता के एक अधिनियम के तहत वर्ष 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखें अपन अगली न्यूज, तो वो है अंतरिक्ष में प्रथम युद्ध अभ्यास, तो यह है विक्टस हेज। तो अमेरिका की स्पेस सैन्य शाखा पृथ्वी की कक्षा में युद्ध अभ्यास करेगी। कौन सा? विक्टस हेज। फिर दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च डिवाइस कृत्रिम सूर्य में 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा तापमान उत्पन्न कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने? दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने। फिर मैन 5 CV यानी मैनिंगोकोस बैक्टीरिया, तो मैनिंगोकस बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस रोग करता है के 5 उपभेदों के विरुद्ध प्रथम वैक्सीन नाइजीरिया ने विकसित की है। तो मैनिंगोकस यानी कि जो मेनिंजाइटिस रोग है उसके खिलाफ वैक्सीन किसने करी है? नाइजीरिया ने। फिर अमेरिकी, जापान, फिलीपींस की प्रथम त्रिपक्षीय बैठक कहाँ पे हुई है? वॉशिंगटन DC में हुई है। फिर चीन को संतुलित करने के लिए ये हुई है, और मिसाइल तकनीक, रक्षा सहयोग और अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। फिर विश्व में पहली बार डेटाबेस जनगणना करने वाला देश है न्यूजीलैंड। फिर अगला है 12P या पोन्स ब्रोक, यह एक धूमकेतु है जो 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के अपने निकटतम बिंदु पर पहुंचा है, और मदर ऑफ ड्रैगन या शैतानी धूमकेतु भी इसका नाम है। तो P12P आ जाएगा, या फिर पॉन्स ब्रूक आ जाएगा, तो क्या है? धूमकेतु है। फिर अगला न्यूज है वो है क्लाउडिया सिनबाम, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। कौन? क्लाउडिया सिनबाम। फिर अब विविध में देख लेते हैं, तो भारत में UN में फिलिस्तीन के पूर्ण सदस्यता के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, फिर माउंट एरबेस ज्वालामुखी अंटार्कटिका गैसों के साथ सोना उगल रहा है। ठीक है, तो गैसों के साथ सोना उगल रहा है। कौन सा? माउंट एरबेस। कहाँ पे? ये अंटार्कटिका में है। फिर जिम्बाब्वे ने अप्रैल 2024 में विनाशकारी सूखे के कारण देश में आपदा की स्थिति घोषित की है। जिम्बाब्वे ने आपदा की घोषित की कर दी है। ठीक है, फिर अगली न्यूज, उसमें नेपाल करेगा इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, और इसका प्रथम संस्करण की मेजबानी। ठीक है, और ये क्या है? LGBTQ समुदाय के प्रति जागरूकता। तो इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किसके प्रति? LGBTQ। फिर बार्सिलोना स्पेन द्वारा महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय है डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियंस, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट। ठीक है, फिर रोमानिया ने विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली लेजर का प्रशिक्षण किया है, जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के 10वें हिस्से के बराबर लेजर प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो रोमानिया ने किया है। ठीक है, फिर ग्रीन इस्लाम मुहिम के तहत इंडोनेशिया ने जकार्ता स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को पूरी तरह सौर पैनल से संचालित बनाया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने।
जकार्ता में स्थित, तो इंडोनेशिया ने जकार्ता में। फिर समरकंद उज्बेकिस्तान में भारतीय सेना प्रमुख ने हाई टेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है जो उज्बेक सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग देगी। फिर मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीलंका का प्रबंधन भारत एवं रूस की कंपनी को दिया गया है। फिर 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे बच्चों को तंबाकू बेचना अवैध बनाने हेतु ब्रिटेन में विधेयक पारित हुआ है। फिर अमेरिका तथा यूके के मध्य उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल हेतु प्रशिक्षण विकसित करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। फिर रोमानिया तथा बुल्गारिया को आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो कौन से शेनेगन, जो शेनेगन क्षेत्र है ना, रोमानिया बुल्गारिया, इनको शामिल कर लिया है शेनेगन में। फिर भारत ने मालदीव के खिलाफ प्रतिबंधित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। तो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर बंदरगाह प्रतिबंध किसके खिलाफ लगाया है? मालदीव के खिलाफ। अगली न्यूज़ है भारतीय डाकघर। तो स्थिति है कि भारतीय रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, ये पिन कोड है इसका MH1718। अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय डाकघर है। इससे पहले दक्षिण गंगोत्री में था जो वर्तमान में निष्क्रिय हो गया है। फिर मैत्री में था जो वर्तमान में कार्यरत है। और अब है ये भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी CSIR के मुख्यालय भवन में स्थापित की गई है। फिर रामेश्वरम तमिलनाडु के पास भारतीय तट रक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन ICG के महानिदेशक राकेश पाल ने किया है। फिर भारत का प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट नाथपा जाखड़ी हाइड्रो पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्पादन क्षमता है इसकी 14 kg दैनिक घंटे, 8 घंटे के परिचालन में, तो एक दिन में 14 kg। फिर यह परियोजना अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग कर सतलज जल विद्युत निगम शिमला से प्राप्त सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करेगी। कहाँ से? सतलुज जल विद्युत निगम शिमला, उससे जो सौर ऊर्जा आ रही है उससे हाइड्रोजन। फिर हरित हाइड्रोजन अपन को पता ही है, एक स्वच्छ ऊर्जा जिसे पवन सौर जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। फिर IIT बॉम्बे में कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है। प्रथम घरेलू जीन थेरेपी होगी, कैंसर के उपचार में उपयोगी है। विकास कौन कर का है इसका? IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल अस्पताल और इम्यूनो ACT। फिर अगली कुछ रिपोर्ट हैं जिनको देखें तो सैटेलाइट अंतर्दृष्टि भारतीय हिमालय में हिमनदी झीलों का विस्तार हुआ है, इसके जारी करता है इसरो। तो निष्कर्ष है 1984 के बाद से 3431 में से 676 हिमनद झीलों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। और गेपांग घाट हिमनद झील जो हिमाचल प्रदेश का आकार 1.6 हेक्टेयर वर्ष की दर से बढ़ रहा है। फिर पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग, तो पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी में इसको जारी करता है कंपेयर द मार्केट AU, ऑस्ट्रेलियन फर्म है ये। UAE पासपोर्ट के बाद भारतीय पासपोर्ट विश्व का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। तो कौन सा? UAE के बाद भारतीय पासपोर्ट। फिर मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट है। फिर है डोपिंग रोधी रिपोर्ट, तो ये कितने का है? डोपिंग रोधी रिपोर्ट आई है 2022 जिसको निकाला है वाडा ने। डोप अपराधियों की सूची में भारतीय एथलीट प्रथम स्थान पर है। भारत का डोप चोरी होता है 3.26%, और 4064 में से 127 सैंपल सकारात्मक रहे भारत के। और अन्य देशों की स्थिति में दक्षिण अफ्रीका सबसे आगे है और फिर थाईलैंड है। तो भारत सबसे ज्यादा डोपिंग में पाया जाता है। फिर जल संकट पर रिपोर्ट, तो DCM श्री राम फाउंडेशन व सत्व नॉलेज इंस्टीट्यूट जारी करता है। जारी वर्ष 2050 तक 50% से अधिक जिलों में जल संकट की संभावना होगी। प्रति व्यक्ति जल की मांग में 30% में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में 15% की कमी होगी। फिर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़े वन क्षेत्र के अनुसार, इसका ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने निकाली है मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़े वन क्षेत्र पर। तो 2002 से 2023 तक 23 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। वृक्षावरण में 6% की कमी हुई है और वनाग्नि के कारण 1.6% वृक्ष नष्ट हो गए हैं। फिर और देखें तो कर्नाटक 37% एवं गुजरात 17% हरित ऊर्जा के साथ देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले राज्यों में सबसे आगे हैं। तो कर्नाटक में 37% ऊर्जा, और कहाँ पे? गुजरात में 17। फिर इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA तथा एम्बर यानी स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक है,
की स्वच्छ ऊर्जा पर संयुक्त रिपोर्ट में बताया है ये। तो इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एनालिसिस और एम्बर इनकी रिपोर्ट में बताया है कि कर्नाटक में 37% और गुजरात में 17%। फिर श्री राम मंदिर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। तिथि थी चैत्र शुक्ल नवमी। भगवान राम का जन्मोत्सव था। ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम द्वारा 4 दर्पण एवं 2 लेंस का प्रयोग कर सूर्य तिलक का निष्पादन किया गया है। ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा सहयोग किया था इसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्था बेंगलुरु ने और CSIR रुड़की ने। ठीक है। फिर वाराणसी के 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो उसमें पहला है डलुआ धातु शिल्प, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, और दूसरा है तिरंगा बर्फी। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा खुफिया सूचना आदान प्रदान करने में प्रयुक्त किया जाता था। बिना एडिबल कलर के केसर, खोया, काजू और पिस्ता का प्रयोग करके तिरंगे का रंग दिया जाता है। फिर है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की पीवीटीजी सोमपेन जनजाति ने प्रथम बार लोकसभा सीट हेतु अपने मतदान का प्रयोग किया है। किसने? पीवीटीजी सोमपेन जनजाति ने। इनकी जनसंख्या 229 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। राष्ट्रीय तितली नामांकन सभा ने तितलियों का हिंदी नामकरण किया है, जिसमें नाम है कुछ अंगद, रतनमाला, लल्लन, रंगोली, जटायु, निम्बुड़ा, लाडली। ठीक है। अधिकतर नाम रामायण किरदारों से प्रेरित है इसमें। तो किसने? राष्ट्रीय तितली नामकरण सभा ने। फिर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया लोगो एवं आदर्श वाक्य क्या है? कमल की पंखुड़ियों की तरह व्यवस्थित पृष्ठों के मध्य सारनाथ स्तंभ। लोगो तो ये है। फिर आदर्श वाक्य है इसका, यत्र इतिहास भविष्य संरक्षति। ठीक है। तो यत्र इतिहास भविष्य संरक्षति। फिर योग पत्ती को देश के सभी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। फिर है छत्तीसगढ़ के आबूझ माड़ या दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर क्षेत्रों में 30 से 70 वर्ष पुराने पाषाणकालीन मानव सभ्यता के उपकरण मिले हैं। तो कहाँ कहाँ पे? अबूझ माड़, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर क्षेत्रों में। फिर इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका न्यूज वीक के कवर पेज पर जगह दी गई है। फिर है कुछ आर्थिक परिदृश्य। तो वर्ष 2023-24 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण हुआ है 19.58 लाख करोड़। गत वर्ष से 17.7% की वृद्धि है। व्यक्तिगत आयकर का योगदान 53.3% है और कॉरपोरेट कर का योगदान 46.5% है। तो कॉरपोरेट कर पिछले वर्ष की तुलना में कम है, पर व्यक्तिगत आयकर का योगदान ज्यादा है। फिर एडीबी द्वारा 2025 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% किया है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट आती है जिसमें पाकिस्तान मुद्रास्फीति दर बताइए 25% और पाकिस्तान में जीवन यापन लागत संपूर्ण एशिया में सर्वाधिक बताइए। फिर है वैश्विक व्यापार आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है डब्ल्यूटीओ। भारत 17 की प्रतिशत की वृद्धि के साथ डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो जो अपन सेवा दे रहे हैं उसमें वितरित उनके वितरण में भारत 17% की वृद्धि हुई है डिजिटल माध्यम से। तो चौथे नंबर पे है डब्ल्यूटीओ की वैश्विक व्यापार आउटलुक रिपोर्ट में। फिर भारत के पहले निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो ये कहाँ का है? पादुर कर्नाटक, जिसमें 18.3 मिलियन बैरल है। उड़ीसा जिसमें 29.3 मिलियन बैरल है और इनका 2029-30 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। पादुर कर्नाटक में और उड़ीसा। तो पहले निजी तौर पर प्रबंधित है, सरकार के नहीं है यानी कि। ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व। फिर लाभ है वाणिज्य, इनके लाभ तो ठीक है। फिर भारत मॉरिशस दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन हुआ है। संशोधन के जरिए प्रावधान उद्देश्य परीक्षण पीपीटी को शामिल किया गया है। भारत उद्देश्य क्या है? भारत में आने वाले निवेश पर कर से बचाव की जांच सख्त करना, एक देश से अर्जित आय पर दूसरे देश के निवासियों द्वारा दोहरे कराधान को रोकना। फिर और देखें तो वर्ष 2024-25 की मौद्रिक नीति समिति की प्रथम समीक्षा बैठक में रेपो दर 6.5 रखने का निर्णय लिया गया है। फिर आरबीआई द्वारा वर्ष 24-25 हेतु खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 किया है और जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7 किया है। फिर विश्व बैंक द्वारा
2024 हेतु भारतीय जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 7.5 है। दक्षिण एशिया का विकास दर है 6। फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार भारत 2025 के अंत तक यूरिया आयात बंद कर देगा, और भारत 2023 में यूरिया उत्पादन कर रहा है कितना, 310 लाख टन का। फिर HDFC बैंक लक्षद्वीप कारावती में ब्रांच खोलने वाला प्रथम प्राइवेट बैंक बन गया है। कौन सा, HDFC। फिर बालको एल्यूमिनियम कंपनी छत्तीसगढ़ एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन हासिल करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है। तो कौन सी, एल्यूमिनियम स्टीवर्ड इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3। फिर पारादीप बंदरगाह यानी जो उड़ीसा में है, वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में प्रथम स्थान पर रहा है। फिर RBI के कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन एवं मोबाइल बैंकिंग के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा नए ग्राहक सृजन करने पर रोक लगाई है RBI ने, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक पर। फिर IOCL तथा पैनासोनिक एनर्जी के मध्य भारत में लिथियम आयन सेल के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तो IOCL और पैनासोनिक एनर्जी के बीच में। फिर अगली न्यूज है, नासा ने सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जो कि है एडवांस कंपोजिट सेलर सोलर सेल सिस्टम ACS3 पर आधारित है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर ये भारी प्रणोदन प्रणालियों पर निर्भरता कम करेगा। फिर है NROL-7 मिशन, इसके तहत अमेरिका के डेल्टा 4 हैवी यानी कि डेल्टा 9 9250H रॉकेट ने अंतिम उड़ान भरी है। पेलोड क्षमता है LEO में तो 28,370, GTO में 13,810। और प्रथम लॉन्च इसकी 2004 में हुई थी और सेवानिवृत्ति हो गई है अब 2024 में। तो अंतिम उड़ान भर दी किसने, डेल्टा 4 हैवी ने। फिर LMC 119 अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 10 अरब पुराना तारा है। फिर ये है घाइया BH3, तो यूरोपीय खगोलविदों द्वारा मिल्की वे में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल है, और ये पृथ्वी से 2000 वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना अधिक है। कौन सा, गाइया BH3, क्या है ये, ब्लैक होल। फिर अंगारा AS, तो रूस द्वारा अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण, रूस का प्रथम पोस्ट सोवियत प्रक्षेपण यान है। लंबाई 54.5 है, वजन 773 टन है, पेलोड क्षमता 24.5 टन है। फिर शेनजोंग 18, तो स्पेस क्राफ्ट के जरिए चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियानगोंग स्पेस स्टेशन भेज दिया है। 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की परियोजना के तहत इसे अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद देखें तो DRDO द्वारा सफल परीक्षण, अग्नि प्राइम मिसाइल का लंबाई 34.5 फीट है, भार है इसका 11,000 किलोग्राम, क्षमता है 2000 किलोमीटर, वहन क्षमता है 1500 से 3000 किलोग्राम। फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा इसका निर्माता है, मतलब सहयोगी DRDO के साथ में, DRDO प्लस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। फिर ITCM इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जमीन पर हमला करने वाली लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसमें हमले रोकने में सक्षम। इस मिसाइल के अन्य फीचर निर्भय मिसाइल के समान है, स्वदेशी प्रपल्शन सिस्टम और मानिक टर्बोफैन इंजन से लैस है ये। और विकास में सहयोगी संस्था है एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टोब्लिशमेंट, तो एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टोब्लिशमेंट और DRDO दोनों ने मिलकर। फिर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, जो स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणाली है, और इसमें शामिल इकाई है, उसमें जो है वो है MPATGM, एक लॉन्चर, एक लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई। और इसका परीक्षण स्थल है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फिर स्पेस क्या है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सुएटिंग द कैरेक्टरिस्टाइजेशन एंड इवेल्यूशन, तो भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणालियों के परीक्षण हेतु केंद्र है ये। स्पेस को जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों के आदि पर स्थापित किया जा सकता है। उपयोगिता क्या है इसकी, स्पेस की सेंसर, ट्रांसड्यूसर आदि की त्वरित तैनाती एवं रिकवरी हेतु। फिर आकाश तीर प्रणाली, तो ये एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण व रिपोर्टिंग प्रणाली है। सेंसर व रडार के माध्यम से विमान, ड्रोन, मिसाइल आदि के बारे में तुरंत अलर्ट करती है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL द्वारा विकास किया गया है। भारतीय
वायु रक्षा कोर के शामिल की जाएगी, इसको भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर में। फिर रैमपेज मिसाइल तो हाई स्पीड लो ड्रैग मार्ग मिसाइल के रूप में जानी जाती है ये। और हवा से जमीन पर मार करने वाली इस इजरायली मिसाइल को वायुसेना एवं नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। कौन सी? रैमपेज मिसाइल। मारक क्षमता है 250 किलोमीटर, लंबाई है 47 मीटर, वजन है 570 केजी और गति है इसकी सुपरसोनिक। फिर है क्रिस्टल मेज 2 रॉकेट्स, तो इजरायली मूल की हवा से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की 250 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वावधान में भारत ने इसके नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। फिर मांटा रे ऑटोनोमस अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन, तो मांटा रे अमेरिका द्वारा विकसित है। मांटा रे और ये मछली के आकार का मानव रहित ड्रोन है, लंबे समय तक अत्यधिक गहराई में रह सकता है, रिसर्च और निगरानी कार्य करता है। फिर उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण किया गया है जिसमें प्योलजी 1-2 विमान रोधी मिसाइल करी है इन्होंने, पहले तो प्योलजी 1 और 2, फिर एक करी है इन्होंने हासल वन रा 3 मिसाइल के सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वॉरहेड का परीक्षण किया है। कौन सी? हासल 1R3। तो हासल 1R3 और प्योलजी जो भी 1-2, ये कहाँ की है? उत्तर कोरिया की। फिर अगली न्यूज़ है राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। तो ये है राजस्थान की आ गई है, तो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के रूप में इसका नाम चेंज कर दिया है। फिर चयनित छात्र की शिक्षा का राजस्थान सरकार करेगी। और इसमें 3 श्रेणियां हैं जिसमें 8 लाख वार्षिक अगर किसी आय वर्ग में है, तो 50 लाख मैक्सिमम 100% फीस सरकार देगी। अगर 8.5 लाख वार्षिक है आय तो 85% फीस सरकार देगी। और 25 लाख वार्षिक आय है तो 70% फीस देगी सरकार। फिर योजना के प्रावधानों में भी कुछ परिवर्तन किया है, जैसे विदेशी संस्थाओं में अब 300 बच्चे भेजे जाएंगे और भारतीय संस्थाओं में अब 200 बच्चे भेजे जाएंगे, तो कुल भेजे जाएंगे 500 बच्चे। फिर उत्कर्ष किसान ऐप, तो यह एक ऐप है जो नागौर के नकुल परिहार द्वारा विकसित है। किसान व महिलाएं महिलाएं अनाज, खाद्य पदार्थ, बीज आदि बिचौलिया एवं मंडी की बजाय सीधे ग्राहक को बेच पाएंगे, किसान व महिलाएं। फिर फार्म पॉन्ड योजना, तो सूखे क्षेत्र में बारिश के पानी को एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। और इसमें अनुदान की 2 श्रेणियां हैं। पहली सामान्य श्रेणी के किसान के लिए जिनके लिए वर्तमान में 1.20 लाख रुपए, और SC ST लघु सीमांत श्रेणी के किसान के लिए 1.35 लाख रुपए। फिर है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, तो अप्रैल मई 2024 में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हेतु इसका उपयोग किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा इसको लागू किया गया है। फिर उजाला क्लिनिक, तो चयनित 35 जिलों में प्रत्येक जिलों में 6 क्लिनिक खोलने को मंजूरी दी है। 10 से 19 वर्ष की किशोरियों के बेहतर समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। फिर यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा है। फिर अंगोत्सव कार्यक्रम, तो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजन किया गया है। शिक्षकों में छिपी कलात्मक प्रतिभा को सामने लाने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। फिर एक है स्वयं पोर्टल, तो शिक्षा विभाग द्वारा इसको बनाया गया है। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की पढ़ाई हेतु 11वीं 12वीं कक्षा के 28 कोर्स बनाए गए हैं इसमें। फिर नेवा ऐप है एक, तो वो विधानसभा की कार्यवाही का लाइव देखी जा सकेगी इसके थ्रू, और राजस्थान विधानसभा एवं केंद्र सरकार के भी समझौतों से बनाया गया है इसको। फिर कुछ समारोह हुए हैं जैसे डिजिटल बाल मेला रूट्स ऑफ राजस्थान, तो ये 30 मार्च 2024 को राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस के दिन हुआ। द फ्यूचर सोसाइटी द्वारा इसको किया गया सहयोगकर्ता। और अभियान 6 माह तक चलेगा। राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आयु सीमा 3 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और सर्वोत्तम वीडियो बनाने वाले बच्चे को 50,000 नगद व 100 बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। 3 दिवसीय जयपुर भ्रमण अवसर दिया जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में पहला गणगौर फेस्टिवल आयोजित हुआ। फिर आगे चले तो भामाशाह सम्मान समारोह 2024 हुआ जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, शिक्षा श्री, शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण। शिक्षा श्री जो 5 से 29.99 लाख दान करता है। फिर शिक्षा भूषण जो 30 लाख से 1 करोड़ दान करता है। शिक्षा विभूषण जो 1 करोड़ से अधिक दान करता है। और आवेदन करने हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया है। फिर अगले चले तो चर्चित स्थान जिसमें है, कुछ देख लेते हैं। जैसे जयपुर में एक तो सेमी कंडक्टर अनुसंधान केंद्र खुल रहा है।
राजस्थान विश्वविद्यालय में। फिर दूसरा, प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे 6.5 किलोमीटर आमेर को, जयगढ़ को और नाहरगढ़ को जोड़ेगा। फिर सीकर में एक रोपवे की शुरुआत हो रही है जीर्ण धाम का लक्की मेला में। फिर एक डीग भरतपुर और अलवर में ऑपरेशन एंटीवायरस जो साइबर अपराधियों को पकड़ेगा। फिर एक अजमेर में आना सागर झील में जल कुंभी का संकट हो गया है। फिर है कोटा, तो देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट बन रहा है। फिर है रावत भाटा कोटा में, तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में नामीबिया केन्या से चीते लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। फिर उदयपुर, जो अमर खजी लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है। कौन सा? अमर खजी। फिर उदयपुर में ही प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई जा रही है पिछोला झील में। फिर उदयपुर में ही महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला 100% सोलर एनर्जी पर निर्भर विश्वविद्यालय बन गया है। फिर है सांचौर, तो अगडावा एयर स्ट्रिप 2021 में लोकार्पण किया है। सांचौर अगडावा एयर स्ट्रिप का वायुसेना द्वारा अभ्यास किया गया है इस पे। फिर है जोधपुर में वेद पुस्तकालय खोला गया है। फिर है बीकानेर, बीकानेर में सहज राजसर गांव है, वहां पे जमीन धस गई, 110 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। कौन सा है? बीकानेर, सहज राजसर गांव। फिर आगे चलें तो सिंदेश्वर खुर्द राजसमंद, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दरीबा संयंत्र की चांदी की खान है यहाँ पे। और ये हिंदुस्तान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी को देख लेते हैं, तो इसका मुख्यालय उदयपुर में वेदांता समूह की कंपनी है। दूसरी सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी, तो कंपनी तो तीसरी है और वो खान कौन सी है? दूसरी। फिर है पुरस्कार, पुरस्कार देखें तो डॉक्टर राधेश्याम पारिक पद्मश्री से सम्मानित हैं। इनको हेमोपैथी चिकित्सक हैं। ये नवलगढ़ झुंझुनू के मूल निवासी हैं। आगरा में सेवाएं देने के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य से नामांकन के तहत पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किनको? राधेश्याम पारिक को। राजस्थान से किनको मिला? माया टंडन को, लक्ष्मण भट्ट तेलंग को, जानकीलाल भांड को, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को। फिर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें मारवाड़ रत्न तो मिला है गुलाब कोठारी को, गुलाब कोठारी को। और पद्मश्री सीताराम लालस मिला है डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को। और पद्मश्री कोमल कोठारी मिला है मनोज तिवारी को। ठीक है, तो अपन कैसे याद रखेंगे? जो कोमल होता है, मनोज, मदन, रतिपति अपन ने पढ़ा था, ये किसके हैं? मतलब जो किसी पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अपन कोमल लोगों पे अट्रैक्ट होते हैं, तो कोमल यानी मनोज। ठीक है। और फिर है सीताराम लालस, तो सीताराम लालस, तो सीता और राम किस पे बैठ के जा रहे हैं? गज पे। ठीक है, तो सीताराम लालस अवार्ड किसको मिला है? गजे सिंह राजपुरोहित को। अपन ऐसे याद रखेंगे। फिर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA ऑलिव क्राउन अवार्ड, तो दैनिक भास्कर को CSR गतिविधि हेतु दिया गया है। फिर राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड, तो ललित गुप्ता, इनको मिला है सामाजिक एवं गो सेवा कार्य हेतु, ललित गुप्ता को। फिर अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय समरसता अवार्ड, तो ये मिला है संदीप गुप्ता को, नेपाल में आयोजित हुआ था ये। फिर भास्कर प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मुरारी लाल सिंगल को मिला है। फिर चंद्रकांता सोनी है, उनको रावत भाटा की शिक्षिका को मिस इंडिया टेक्सास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में घूमर नृत्य प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है। तो किसमें? मिस इंडिया टेक्सास द्वारा। और फिर है रंग यात्रा सम्मान, तो रंग यात्रा सम्मान मिला है डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को, तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। फिर आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें कीर्ति अरोड़ा है, जो अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर लीडरशिप में चयन हुआ है। फिर एक सारा है, जो कि है सादरी प्रतापगढ़ की, 11 वर्ष की आयु में जैन सन्यासी बनी है। फिर उमेश दत्ता है, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SPG में IG नियुक्त हुए हैं। SPG क्या काम करता है? प्रधानमंत्री, उनके परिवार एवं पूर्व प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की सुरक्षा जिम्मेदारी संभालता है उमेश दत्ता। ठीक है। फिर पन्ना देवी गोदारा, जो बीकानेर की हैं, 92 वर्षीय हैं, बुजुर्ग महिला ने 44वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीते हैं। किस किस में? एक तो 100 मीटर में, एक गोला फेंक में और तस्तरी फेंक में। फिर प्यारी कुमार चौहान, जो राजसमंद की हैं, सरपंच को दिल्ली में आयोजित होने वाली सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए चुना गया है। फिर एक है हर्षिका बन्ना बत्रा, सॉरी हर्षिका बत्रा, जो अजमेर की है, मिस राजस्थान चुना गया है हर्षिका को। फिर प्रेम कंवर है, जो मुकुंदरा हिल्स में वन कर्मी है, जो भारत में एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। ठीक है। फिर जूही प्रजापति, BSF ओपन
नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इसने जूही प्रजापति ने। फिर आगे चले तो भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण पोखरण फील्ड फाइटिंग रेंज में किया है, जैसलमेर में। इसको डीआरडीओ ने बनाया है। आसानी से निशाना बनाने तथा अग्नि नियंत्रण करने वाली प्रणाली से लैस है, अपन ने पढ़ लिया था। फिर विधानसभा की समितियां, जिसमें 25 समितियां होती हैं, 4 वित्तीय होती हैं और 21 स्थायी होती हैं। तो स्थायी हैं उनमें जो सबसे मेन है वो है जन लेखा समिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि हमेशा विपक्ष का नेता ही होता है। फिर सर्वाधिक राजस्व किस खनिज से प्राप्त हो रहा है राजस्थान को, तो वो हो रहा है जिंक से। और अनंत विजय युद्धाभ्यास हुआ है जो सेना की रणबांकुरा डिवीजन द्वारा किया गया है थार मरुस्थल बीकानेर में, और 20 अप्रैल से 22 मई के बीच में, ठीक है। फिर आगे चले पुरस्कार एवं सम्मान में, तो 70वें फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। बेस्ट फिल्म है अट्टम, और इसमें गैर फीचर फिल्म है आयना मिरर, ठीक है। तो अट्टम द प्ले मलयालम फिल्म अट्टम। फिर बेस्ट एक्टर है ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है नित्या मेनन तिरुचित्रमलम के लिए, ठीक है, और मानसी पारिक कच्छ एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। फिर ये तो हो गए। फिर 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार तो टाइम ग्रुप द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए बेस्ट फिल्म है ट्वेल्थ फेल। फिर विदु विनोद चोपड़ा ट्वेल्थ फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर हैं। रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर हैं एनिमल के लिए। आलिया भट्ट रॉकी रानी प्रेम कहानी के लिए, ठीक है। तो ये है फिल्म फेयर पुरस्कार टाइम्स ग्रुप के द्वारा। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखने हैं अपन को, तो फिल्म फेयर को हटाओ, ठीक है। फिर आईफा वाईफा हुए। फिर 17वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए, जिसमें जवान को मिले हैं बेस्ट फिल्म, और ट्वेल्थ फेल को भी मिला है बेस्ट फिल्म सेकंड नंबर पे, ठीक है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में किसको, ट्वेल्थ फेल को, तो जवान और ट्वेल्थ फेल। फिर बेस्ट डायरेक्टर हैं एटली जवान के लिए। बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान जवान के लिए, दादा साहब के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी के लिए। फिर टेलीविजन में एक्टर हैं नील भट्ट, और एक्ट्रेस हैं रूपाली। ये सब क्या मजाक है यार। फिर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024, तो इसमें ट्वेल्थ फेल और लापता लेडीज हैं, वो दोनों मूवी। तो ट्वेल्थ फेल है और लापता लेडीज क्रिटिक चॉइस है। फिर कबीर खां चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट डायरेक्टर हैं, और एन स्वामीनाथन महाराजा के लिए। फिर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस हैं पार्वती थिरुवोथु ओलू चुक्कू के लिए। फिर भारतीय कला का एम्बेसडर रामचरण को बनाया है किसमें, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। इतने सारे फेस्टिवल है। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसके विजेता अमिताभ बच्चन अतिरिक्त समारोह में मास्टर दीनानाथ अवार्ड से सम्मानित। इसके अतिरिक्त समारोह में मास्टर दीनानाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो अमिताभ बच्चन को। फिर मास्टर दीनानाथ अवार्ड मिला है किसको, भारतीय संगीत क्षेत्र में ए आर रहमान को। श्रेष्ठ ड्रामा में मिला गालिब को। विशेष पुरस्कार दिया रणदीप हुड्डा को। फिर आगे देखें तो वर्ष 2022 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, और वर्ष 2022 का पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसका दीनानाथ लता मंगेशकर यह अवार्ड है जो भी है, ठीक है। फिर लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024, इसका 25वां संस्करण हुआ कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये मिला है नोवाक जोकोविक को, और ये 5वीं बार विजेता बने हैं। रोजर फेडरर जोकोविक सर्वाधिक बार विजेता बन गए हैं इस अवार्ड के, 5 बार। और इन्होंने जोकोविच ने कितने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो कि सर्वाधिक, ठीक है। फिर है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मिला है एताना बोनमाती को, स्पेनिश फुटबॉलर है एताना बोनमाती। फिर है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर ये मिला है स्पेनिश महिला फुटबॉल टीम को, ठीक है। तो ये सब हो गए हैं। और स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी 2021 में, वर्ष 2000 में शुरू हुए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में सत्य कथन है, ऐसा कुछ आ चुका है, ठीक है। तो यूपीएससी में भी स्पोर्ट्स के आते हैं आजकल। फिर हॉकी इंडिया के 6वें पुरस्कार 2023 ये हुए हैं। इसमें देखें तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 मिला है हार्दिक सिंह को। महिला में मिला है सलीमा टेटे को। फिर हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है अशोक कुमार को। फिर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए बलजीत सिंह पुरस्कार मिला है पी आर श्रीजेश को। फिर है सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए ये प्रगट सिंह पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर के लिए अजीत पाल सिंह अवार्ड तो हार्दिक सिंह। और फॉरवर्ड के लिए धनराज
पिल्ले अवार्ड तो अभिषेक। तो याद रखना है, जो फॉरवर्ड में खेलते थे धनराज पिल्ले, वो अवार्ड गया है अभिषेक को। मिड यानी बीच में जो खेलते थे अजीत पाल सिंह, वो अवार्ड गया है हार्दिक को। डिफेंडर थे यानी डिफेंड करते थे प्रगट सिंह, उनका अवार्ड गया है हरमनप्रीत को। गोलकीपर हुआ करते थे बलजीत सिंह, उनका अवार्ड गया है पीआर श्रीजेश को। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो ध्यानचंद जी हैं, उनका अवार्ड गया अशोक कुमार को। फिर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिले हैं। क्रिकेटर की बाइबल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन के 161वें संस्करण में इसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं पैट कमिंस पुरुषों में, और महिलाओं में नेट साइबर ब्रंट। ठीक है। फिर व्यक्तिगत परफॉर्मेंस में ट्रेविस हेड है। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है हेली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज के हैं। फिर है टॉप 5 क्रिकेटर, इसमें है मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एस्ले गार्डनर, हैरी ब्रूक और मार्क वुड। ठीक है। तो मार्क वुड और ये तो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। और हैरी ब्रूक और मार्क वुड इंग्लैंड के, और मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा और एस्ले गार्डनर हैं ऑस्ट्रेलिया के। फिर 1889 की से प्रतिवर्ष 5 क्रिकेटरों का चयन इस पत्रिका द्वारा किया जाता है। किसी भी क्रिकेटर को एक से अधिक बार शामिल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें भारत के नहीं है। ठीक है। और भारत के 23 विजेताओं को आज तक इसमें शामिल किया गया है। एकमात्र महिला खिलाड़ी है, वो है कौन की, भारत से हरमनप्रीत कौर। फिर आगे चलें, तो आगे चलें तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, किस मानवतावादी सम्मान 2021 रतन टाटा को मिला है ये। और और शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी अत्यंत सामंता द्वारा। 2023 का पुरस्कार गया है बिल गेट्स को। रतन टाटा को जो दिया है वो है मतलब 2021 का है, पर उसको प्राप्त नहीं कर पाए थे वो कोविड के कारण। तो अभी 2023 का अवार्ड मिला है बिल गेट्स को। कौन सा, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। फिर गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार ये मिला है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। शुरुआत 2003 में हुई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है गोल्ड वॉलेंटियर। अमेरिकी क्रॉप्स नामक स्वतंत्र एजेंसी कराती है इसका चयन। ठीक है। फिर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर तो मोहम्मद सलेम को मिला है, न्यूज एजेंसी रॉयट्स के फोटोग्राफर हैं ये। ठीक है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन महिला 5 वर्षीय भतीजे को गोद में लिए हुए फोटो खींची थी इन्होंने। फिर आर्यभट्ट पुरस्कार तो सुब्बा राव को मिला है, अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं, विज्ञान क्षेत्र में योगदान हेतु। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का इन द्वारा योगदान के लिए। फिर 15वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड मिला है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल अवार्ड। ठीक है। तो सामाजिक विकास में प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार सतलुज जल विद्युत निगम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना है गेल लिमिटेड को मिला है। फिर बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु। फिर जॉन एल जेक स्विगर्ट्स जूनियर पुरस्कार तो चंद्रयान 3 टीम को मिला है, अमेरिकी स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य हेतु दिया जाता है। कौन सा, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार वर्ष 2023 में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की टीम को दिया था ये। फिर कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार तो जीना जस्टस केरल की है, उनको दिया है कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टस। इन्होंने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कैम्ब्रिज शिक्षक से नवाजा गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार तो प्रोफेसर मीना चारण चरणा को मिला है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। फिर है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है अवंतिका वंदना पू को, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को यह अवार्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय दिया गया है। कॉमेडी फिल्म मीन गर्ल में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। फिर जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार तो ये यूलिया नवलनया को मिला है, लुडविंग एयर एयरहार्ड शिखर सम्मेलन में मीडिया का स्वतंत्र पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है। तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनया को। फिर है ग्रीन नोबल पुरस्कार तो आलोक शुक्ला को। फिर है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल शोध टीम को मिला है। फिर आगे चले तो राजस्थान के कुछ चर्चित खिलाड़ी जो न्यूज में रहे हैं तो ओजस्वनी सारस्वत गोल्फर हैं जयपुर के, कोलकाता टॉलीगंज गोल्फ क्लब में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल की, पहले एशियाई जूनियर मास्टर्स में जीत हासिल कर चुके हैं। फिर हैं अन्यास सिंह, क्रिकेटर हैं ये और भरतपुर के हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीजन लीग में ओवरसीज प्लेयर के रूप में अनुबंध हुआ है इनका अन्यास सिंह का।
फिर है चंद्र प्रताप सिंह, तो क्रिकेट हैं, ये क्रिकेटर हैं जयपुर से, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चयन हुआ है सरी काउंटी क्लब की ओर से। फिर भूमिका कुंतल, तो रेसलिंग है भरतपुर की, और जयपुर में आयोजित राजस्थान आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। फिर अजी अक्षिता डागर कराटे खेलती हैं, जयपुर की हैं, और जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया राह कप कराटे चैंपियनशिप में 11 वर्ष आयु में इनको स्वर्ण पदक मिला है। फिर अमन और विनीत, ये सब जूनियर वर्ग के हैं, ये सब पावर लिफ्टिंग के हैं, ठीक है। सभी अब जो भी बताऊंगा सारे भरतपुर से हैं, सभी के खेल पावर लिफ्टिंग है, और इन सभी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदर्शन किया है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे अमन और विनीत ने कांस्य जीता है, दीपक सौरभ ने रजत जीता है, भूरा पहलवान ने स्वर्ण जीता है। तो ये सब तो हो गए जूनियर वर्ग में, सभी भरतपुर के थे, सभी पावर लिफ्टिंग। फिर एक है साहब सिंह और ललित सिंह, इन्होंने रजत पदक जीते हैं, ये जूनियर वर्ग में, सब जूनियर से ऊपर जूनियर, ठीक है, ये भी पावर लिफ्टिंग के हैं। फिर गोल्फ, गोल्फ में देखें तो इंडियन ओपन हुआ 2024 में, गुरुग्राम में हुआ, विजेता थे कीता नाकाजीमा जापान की। भारतीय गोल्फर थे अहलावत वीर अहलावत, ठीक है, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और फिर है टेनिस, टेनिस में देखें तो एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस ये हुआ है बार्सिलोना में, पुरुष कैस्थर रूड नॉर्वे के जीते हैं, मैक्सिको गोंजालेस और एंड्रोस मोल्टेनी इसमें विजेता रहे हैं युगल में, ठीक है, पुरुष युगल में। अब यार ये तो मेरे से याद नहीं होंगे टेनिस के, तुम बता देता हूँ। फिर आई क्रिकेट देख लेते हैं, 150 आईपीएल मैचों में जीत करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, और रोहित शर्मा सेकंड पे, उन्होंने 133 मैच खेले हैं, ठीक है, और मतलब 133 मैच जीते हैं। फिर T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हैं हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, इतने जाने थे, ठीक है। फिर बैडमिंटन, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 आयोजन हुआ चीन में, 41वां संस्करण था। पुरुष एकल विजेता है जोनाथन क्रिस्टी, महिला एकल विजेता है वांग झेई चीन की। फिर आगे चलते हैं, तो कुश्ती में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई जो कि बिश्केक में हुई, किर्गिस्तान की राजधानी में। भारतीय प्रदर्शन में 9 पदक जीते भारत वालों ने, 4 रजत थे, 5 कांस्य थे। उदित, राधिका, अंजू, हर्षिता। फिर शतरंज, शतरंज में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जो कि हुआ स्थान टोरंटो कनाडा में, विजेता थे डी गुकेश, 17 वर्षीय हैं, टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन सा? कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। उपविजेता रहे हिकारू नाकामोरा जो कि यूएसए के हैं। फिर भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग IWF विश्व कप 2024 हुआ, आयोजन हुआ थाईलैंड में, भारत की ओर से विंधा रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। कौन सी? विंधा रानी देवी ने। स्वर्ण पदक जीता किसने? कांग ह्योन ग्योंग, कोरिया के थे कांग ह्योन ग्योंग। फिर एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप दुबई यूएई में हुई, इसका 21वां संस्करण था। भारत का प्रदर्शन था 20 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 7 कांस्य। फिर यह चैंपियनशिप पेरू के लीमा में अगस्त 2024 में हुई, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग थी ये, ठीक है, जो भी है। फिर है चर्चित खिलाड़ी जो और रहे, तो सौरभ घोषाल है स्क्वैश के, रश्मि कुमारी है कैरम के, श्रीनिवास है कैरम के, फिर श्रीजा कुला है टेबल टेनिस की, बिल्किस मीर है वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी, फिर माया कोलस अलक्रे है ये डिस्कस थ्रो, ऐश्वर्या मिश्रा एथलीट, मेगा प्रदीप जो जापान टोक्यो में एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में महिलाओं की रेस में कांस्य पदक जीता। फिर सर्वेश कुशारे हैं ऊंची कूद एथलेटिक्स। फिर है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन नियुक्ति देख लेते हैं, तो पीटर पेलेग्रीनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, फिर साइमन हैरिस आयरलैंड प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री। फिर है जुदित तुलूका कांगो प्रधानमंत्री, अहमद अल अब्दुल्ला अल सहाब कुवैत प्रधानमंत्री। पर पीटर हिगस वैज्ञानिक हैं, सॉरी निधन हुए हैं, पीटर हिगस वैज्ञानिक थे, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, गॉड पार्टिकल की खोज हेतु प्रसिद्ध हैं ये पीटर हिग्स, तो हिग्स बोसोन वो वाला नहीं, पीटर हिग्स, ठीक है, जो भी है मैं भूल गया। फिर सुधीर कक्कड़ मनोविज्ञान विज्ञान के लिए कार्य क्षेत्र है, भारतीय मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं सुधीर कक्कड़, इनका निधन हो गया। फिर दलीप सिंह मजीठिया
पायलट है, फाइटर पायलट थे, निधन हो गया। कंगू राम से फिल्म निर्माता हैं, निधन हो गया इनका भी। फिर रमन सुब्बा रो क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के तरफ से। उमरदाज टेस्ट क्रिकेटर, बल्लेबाज थे। ठीक है। अब चर्चित व्यक्ति और देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, तो इन्हें सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी है ये, सिट्रोएन के। फिर प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, तो इंजीनियरिंग अकादमी जापान के प्रसिद्ध अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलो चुने गए हैं ये। इससे पहले ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन से? गोपी थोटाकुरा। और ये ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत 6 यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा करवाई गई, न्यू शेपर्ड प्रोग्राम के तहत। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक एवं राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं कौन से? गोपी थोटाकुरा। फिर महत्वपूर्ण दिवस हुए कुछ, उनको हटा देता हूँ मैं। फिर कुछ चर्चित स्थल, तो लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है और उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला कर्नाटक से। भीषण गर्मी के कारण यह नदी पूरी तरह से सूख गई है। कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ। फिर पड़ता बेट, तो गुजरात जूना घाटिया गांव कच्छ जिले के समीप खोजा गया 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा स्थल है। कौन सा? पड़ता बेट, गुजरात में। फिर है जुनपुट, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। DRDO द्वारा देश की हथियार प्रणालियों हेतु छोटा केंद्र बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। कौन सा? जुनपुट, पश्चिम बंगाल में। फिर ताइवान, तो 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है यहाँ पे। ताइवान के 25 वर्षों में सबसे तेज भूकंप है ये। और केंद्र है इसका वुलियन शहर। फिर सुमित, ओडिशा, तो मैनुअल ट्रेड मिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने, सुमित ने, ओडिशा के लिए। फिर क्रिटिकल मिनरल हेतु समझौता जो हमने किया है, हमारी जो काबिल है और CSIR IMMT ने, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है। उद्देश्य है खनिज प्रसंस्करण एवं धातु निष्करण में CSIR IMMT वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्था की तकनीकी क्षमता का लाभ उठाना। फिर काबिल अपनी स्थापना हुई थी 2019 में। संस्थापक है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड MECL। तो इन तीनों ने मिलकर बनाई थी काबिल को। फिर शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव हुआ। आयोजक थे संगीत नाटक अकादमी। 7 अलग अलग शक्तिपीठों में हुआ है स्थान इसका। और उद्घाटन कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में हुआ और समापन हुआ शक्तिपीठ हरि सिद्धि मंदिर उज्जैन में। ठीक है। फिर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव, तो ये 21 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत मंडपम में। और भगवान महावीर के जीवन, अहिंसा, दयालुता के सिद्धांतों की महत्ता को समझाना इसका उद्देश्य था। स्मारक टिकट एवं सिक्का भी जारी किए गए इसके लिए। फिर महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं, तो संजना सांगी स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। फिर है जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। फिर हरिंदर सिंह को हॉकी इंडिया के वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया है। फिर है गीता सबरवाल, ये एंटोनियो गुटरेस ने इंडोनेशिया में UN की रेजिडेंस को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत। तो गीता सबरवाल को इसको किया है। फिर है डॉक्टर मनमोहन सिंह छठी और अंतिम बार किस राज्यसभा सांसद बने, तो वो है राजस्थान। और पहली बार बने थे 1991 में असम राज्यसभा से। तो ये है।